भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया रोहतक का दौरा। पूर्व सीएम बाढ़ प्रभावित गांवों में पहुंचे, किसानों से की बातचीत, बोले सरकार दे उचित मुआवजा। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बुधवार को रोहतक का दौरा किया। इस दौरान वे जलभराव प्रभावित एरिया का निरीक्षण करते हुए स्थिति का जायजा लिया। पिछले दिनों से हो रही बारिश के कारण कई गांवों में जलभराव की स्थिति है, जिसका जायजा लेने के लिए पूर्व सीएम खुद के हलके के गांवों में पहुंचे। वे लगातार सरकार को घेरने में भी जुटे हुए हैं। इसके अलावा भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने शहर में भी जलभराव वाले एरिया का निरीक्षण किया। वहीं कहा कि सरकार द्वारा उचित कदम नहीं उठाए गए, जिसके कारण बरसात के दिनों में ये हालत हो जाती है। सरकार समय रहते उचित प्रबंध करती तो ऐसा नहीं होता। निर्धारित टूर प्रोग्राम के अनुसार पूर्व सीएम हुड्डा ने जिले के 11 गांवों का दौरा करना है। निर्धारित टूर प्रोग्राम के अनुसार वे किलोई हलके के गांव मकरौली कला, धामड़, बसंतपुर, ब्राह्मणवास, जसिया, गिलोड़, कान्ही, रिठाल, किलोई, रुड़की व मुंगान में जनसभाएं जाएंगे। लोगों से मिलने के लिए प्रत्येक गांव में 30 मिनट, आधा घंटा का समय निर्धारित किया है, ताकि लोगों से बातचीत कर पाएं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पिछले काफी समय से अलग अलग जिलों में जलभराव और बाढ़ग्रस्त एरिया का दौरा कर रहे हैं। वहां के लोगों से बातचीत करते हैं और स्थिति का जायजा लेते हैं, नुकसान की रिपोर्ट लेते हैं। इधर जलभराव के कारण किसानों को हो रहे नुकसान की भरपाई के लिए उचित मुआवजे की भी मांग भी वे सरकार से कर चुके हैं। बच ना रहा, थोड़ी बच रही है। समाधान ये हो जी 8 नंबर पड़ जाए। हां सीधे जाएगा। अच्छा मान लो जी पूरा सुधरी बैठा और तो बड़ा मुंडा तो दूसरे बीच में साइड पर ना जब टोबल बगाएगा सीधा 8 नंबर ट्रेन पड़ जाएगा जी। रोड अगर डुब के सारा सड़क कट रहा अपने वाले नीचा का मत जो हम सड़क रहा है उस पर क्या इसका क्या निकाल है इसका सर एक तो साइफन क्या स्थिति पाई कर रहा हूँ। अभी बहुत सारे गांव में होकर आया हूँ, बहुत सारे गांव में जाना है, मुंगान रुड़की तक भी जाना है सारे गांव में, और सारा इलाका जलमग्न हुआ है। और अब यहाँ से देख रहे हो आप, इधर 7-7, 8-8 फुट पानी है। तो ये फसल तो गई, अगली फसल की भी कोई उम्मीद नहीं है। और गांव के घरों में भी पानी घुसा हुआ है। 100-150 घर अभी बताया उन्होंने, उनमें दरार आई हुई है। पशुओं के चारे की भी दिक्कत हो रही है। और अब ये जहाँ ऐसा फ्लड आता है वहाँ बीमारी भी आ जाती है। तो सरकार को जो राहत देनी चाहिए थी, सरकारी तंत्र राहत दिखाई देता नहीं रहा, दिख नहीं रहा। अब तुरंत जो है सरकार को राहत देनी चाहिए। 40,000 रुपया प्रति एकड़ तो किसान को मुआवजा देना चाहिए। और जिन मजदूरों की मजदूरी गई है 1 महीने की मनरेगा, उनको फालतू देनी चाहिए। जो मकान टूट गए, दरार पड़ गई है, उन मकानों की दुरुस्ती के लिए वो मदद करनी चाहिए। और पशु चारे का प्रबंध करना चाहिए। और फ़ौरन इमरजेंसी जो है वो डॉक्टर्स की यहाँ ड्यूटी लगानी चाहिए, ताकि दवाई भी रखी जाए और टीम भेजी जाए। अच्छा, भाजपा के जो प्रभारी है वो किलोई में आए थे, उन्होंने कार्यक्रम था उनका पन्ना प्रमुख, उसमें उन्होंने कहा कि जिस दिन राहुल गांधी पौध लगा के गए उसके अगले दिन से जो है हरियाणा प्रदेश जो है डूब रहा है। सरकार किसकी है? हरियाणा प्रदेश इस वास्ते डूब रहा है क्योंकि ड्रेनों की जो सफाई होनी चाहिए थी, 9 साल से सफाई नहीं हुई। पिछले गांव में गया था, 2 साल से सफाई नहीं हुई, ना ड्रेन की सफाई हुई, ना सीवरेज की सफाई हुई, ना और कोई प्रबंध किया गया जो प्रबंध करना चाहिए। अगर समय पे प्रबंध करते, ये ठीक है, कुदरत की आपदा है, ये पानी बहुत ज़्यादा है, लेकिन समय पर कदम उठा दिए जाते तो इतना नुकसान नहीं होता जितना हुआ है। अच्छा, ये भी कहा है कि जिस तरह से यमुना का जो जल बढ़ा है हरियाणा में और भी इलाकों में भयंकर स्थिति पैदा होगी है, खासतौर पे यमुना के साथ लगते जो इलाके हैं उनमें भी आपने चिंता व्यक्त की थी। देखिए, यमुना का जल 3,80,000 क्यूसिक हथनी बराज से छोड़ा गया। वहाँ डैम नहीं है, बराज है। और हमारे समय में 8 लाख क्यूसिक छोड़ा गया था, लेकिन फिर भी इतना नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि जो यमुना के साथ साथ सारी जो इलीगल माइनिंग हुई है उससे यमुना का स्तर, मतलब जो उसकी कानून होता है वो इतने तक माइनिंग कर सकते हैं, उससे ज़्यादा की बहुत गहरी, तो यमुना रास्ता बदल गया अपनी। इसकी वजह से बिल्कुल बेकाबू हो गया ये मामला, तो मैं पे ना कदम उठाया।
अच्छा, उन्होंने कहा है कि काफी जो है पाप किया, अपने समय में तो काम किया नहीं, 2-2 रुपए के चेक दिए किसानों को, और उनको जो हम राम मंदिर बनवा रहे हैं उसमें आके माफी मांग लेनी चाहिए। वो दे रहे हैं ऐसे। मेरे समय में तो ये फैसला कर दिया था, मेरे से पहले जब ओम प्रकाश चौटाला जी और बीजेपी की सरकार थी उस टाइम 2-2, 5-5 देते थे। जब हमारी सरकार बनी हमने फैसला कर दिया था कम से कम 250 या 500 से कम नहीं मिलेगा। आज कारगिल विजय सर, दिवस जिस भी तरह है। से पार्लियामेंट का जो सेशन चल रहा है, पार्लियामेंट का जो सेशन चल रहा है, पार्लियामेंट के सेशन में लगातार गतिरोध है। हाँ, विपक्ष जो है चाह रहा है कि 267 क्लॉज के अंदर चर्चा हो, लेकिन सत्ता पक्ष नहीं चाह रहा और गतिरोध बना हुआ है। चर्चा होनी चाहिए, गंभीर मामला है। अच्छा, आज कारगिल विजय दिवस है, उसको लेकर क्या कहें? कारगिल विजय दिवस है आज, उसको लेकर क्या कहें? कारगिल दिवस है, सब इस बात की अच्छी बात हमारे जो सैनिकों ने कुर्बानियाँ दी हैं। ठीक है सर।